नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ की, जिसका इंतज़ार आप सबको 9 महीने से होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे को एग्ज़ाम देने के बाद अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार होता है। बच्चे के मन में डर रहता है कि कहीं उसके मार्क्स कम ना आ जाएँ या वो पास ना हो पाए। ऐसे ही आप लोगों को डर रहता है कि कहीं डिलीवरी के टाइम पे ऑपरेशन ना हो जाए, डिलीवरी नॉर्मल तो हो जाएगी या नहीं? और कुछ लोगों को इस चीज़ का डर इतना ज़्यादा होता है कि वो प्रेगनेंसी के पहले ही दिन से अपने डॉक्टर से कहना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर साहब जो भी हो, बस डिलीवरी आप नॉर्मल कराइएगा। तो मैं हमेशा जवाब देती हूँ कि हम अपनी ट्रेनिंग का पूरा टाइम यही सीखने में लगाते हैं कि लेबर के टाइम पे माँ और बच्चे की क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाएँ ताकि डिलीवरी के बाद भी माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रहें। और हमारी लैंग्वेज में वही नॉर्मल डिलीवरी होती है, जिसकी हम आपको पूरी श्योरिटी भी देते हैं। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि डिलीवरी वेजाइनली होना नॉर्मल है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डिलीवरी वेजाइनल तो हो जाती है, पर कभी-कभी बच्चे या माँ को पूरी ज़िंदगी के लिए किसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपको याद होगा, मैंने अपने पहले एपिसोड में आपको एक इंसिडेंस बताया था, जहाँ डिलीवरी के टाइम पे सडनली पेशेंट को बोला जाता है कि डिलीवरी ऑपरेशन से करनी पड़ेगी और आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और डिलीवरी वेजाइनल हो जाती है। तो क्या ऐसे में वो पहला डॉक्टर जिसने आपको ऑपरेशन की सलाह दी थी वो गलत था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको ज़रूरत है एम्पावर्ड पेशेंट बनने की, समझदार पेशेंट बनने की और ये समझने की कि जो डॉक्टर आपसे कह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो लेबर पेन्स के टाइम पे ही सामने आती हैं, जिसको डॉक्टर आपको पहले से नहीं बता सकता। जैसे कि बच्चे की धड़कन का कम या ज़्यादा हो जाना, बच्चे का माँ के पेट में ही पॉटी कर देना या अवल नाल का सडनली बाहर आ जाना या बहुत समय से दर्द आने के बाद भी डिलीवरी ना हो पाना। ऐसी कंडीशंस में होता क्या है? ऐसी कंडीशंस में बच्चा आपका स्ट्रेस में होता है, जिस वजह से बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती और जिस-जिस ऑर्गन को सप्लाई ठीक से नहीं पहुँच पाएगी, आगे चल के बच्चे को उस पार्ट के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मेकोनियम स्टेन लाइकर या यूँ कहिए कि बच्चे का माँ के पेट में पॉटी कर जाना, तो उसमें ये जो पॉटी करता है बेबी तो आपका जो पानी है, माँ के अंदर जो पानी होता है बच्चे के चारों ओर, वो गंदा हो जाता है और बच्चा इसी गंदे पानी को पीता है। जब ये गंदा पानी बच्चे के फेफड़े में जाते हैं, तो फेफड़े की कुछ धमनियाँ इस गंदे पानी से बंद हो जाती हैं, जिससे कि ऑक्सीजन बच्चे के ब्रेन के कुछ पार्ट को नहीं पहुँच पाती। अब ये चीज़ आपको उस समय तो समझ नहीं आती है, पर जब बच्चा बड़ा होता है और उसके डेवलपमेंट में आप किसी तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं और आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, तब आपके बच्चों के डॉक्टर आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम डिलीवरी के समय बच्चे को ऑक्सीजन ठीक तरह से ना पहुँच पाने की वजह से हुई है, जिसे हम बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं। तो ये तो थी वो कंडीशंस जहाँ पे बच्चे को दिक्कत होने के कारण आपको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। पर कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जिसमें माँ की जान को खतरा हो सकता है। जैसे कि माँ को अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, बीपी बहुत ज़्यादा आना, फिट्स होना या फिर अचानक से आपका जो प्लेसेंटा होता है, जो मैली होती है उसका छूट जाना जिसे हम एब्रेप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा देर तक दर्द आना और बच्चे का नीचे ना उतर पाना जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है कि बच्चा तो लगातार कोशिश कर रहा है नीचे आने की क्योंकि दर्द माँ को पूरे आ रहे हैं, पर फिर भी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में बच्चे के सर के प्रेशर से जो आपकी बच्चेदानी होती है, उसी के आगे आपका ब्लैडर होता है, यानी कि पेशाब की थैली होती है। उस पे कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो मसल्स आपकी कमज़ोर हो जाती हैं और कभी-कभी उनमें इस्कीमिया होने की वजह से वहाँ पे एक होल बन जाता है या तो वो रप्चर भी हो सकता है। और ऐसा सब कुछ होने की वजह से आपको डिलीवरी के बाद पेशाब में तरह-तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे पेशाब को कंट्रोल ना कर पाना, छींकने या खाँसने पर पेशाब का निकल जाना या वैसे भी पेशाब का लीक होना। तो ऐसे में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे और माँ दोनों के लिए क्या सेफ है। यहाँ पे डॉक्टर आपको ये नहीं कह रहे हैं कि डिलीवरी वेजाइनल नहीं हो सकती है। वेजाइनल तो हो सकती है, बट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबी। तो क्या आप ऐसी डिलीवरी को नॉर्मल कहेंगे? नहीं ना। तो आप एक समझदार मरीज़ बनिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके डॉक्टर आपको क्या कह रहे हैं, ताकि जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर आपसे पूछें कि ऑपरेशन क्यों हुआ था, तो आप ये ना कहें
कि हमें नहीं पता डॉक्टर साहब, 9 महीने तो सब ठीक चल रहा था। जब डिलीवरी के लिए गए तो डॉक्टर ने अचानक बोला कि डिलीवरी ऑपरेशन से करनी पड़ेगी। मेरी इन सब बातों के कहने का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ऑपरेशन एक बेटर अल्टरनेटिव है। ऑपरेशन के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। इसीलिए हम आज भी पेशेंट्स को कहते हैं कि वेजाइनल बर्थ एक बेटर और सही ऑप्शन है। पर जब हम वेजाइनल बर्थ की बात करते हैं, तो बात आती है लेबर पेन्स की, जिसको सुनते ही कुछ पेशेंट्स इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हम तो ये पेन्स टॉलरेट ही नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि लेबर पेन्स हैं क्या? देखिए, लेबर पेन्स एक सिंपल आपके जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, उसके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे कि आपकी किसी भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सपोज़ आपने इस हाथ को ऐसे मोड़ा, तो आपके जो ये वाले मसल्स हैं, ये सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि आपका ये बाजू ऊपर उठ सके। पर आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसे हाथ मोड़ने में तो दर्द नहीं होता है, पर लेबर पेन्स में तो दर्द होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो लेबर पेन्स हैं, उस समय आपका जो यूट्रस का माउथ है, वो बंद होता है। उसके आप बच्चे को निकलने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन होती है, आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं इस हाथ के मूवमेंट को दूसरे हाथ से रोकूँ, तो आपको इस पे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा और अगर ये ज़ोर आप ज़्यादा देर तक लगाएँगे, तो आपके इस बाजू में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना समझते हैं, क्योंकि लेबर पेन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी मरीज़ को इंजेक्शन लगाने से बहुत दर्द होता है, इतना शाउट करते हैं और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इंजेक्शन इतना आराम से लगा लेते हैं, जबकि इंजेक्शन तो सेम ही है। ऐसे ही लेबर पेन तो सेम ही है। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कम या ज़्यादा आप महसूस करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका अपना माइंडसेट। क्योंकि अगर आपने अपनी धारणा बनाई हुई है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके मन में वो डर है, तो आप इनको आराम से सहन नहीं कर पाएँगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने आने वाले बच्चे को शाउट करते हुए, चिल्लाते हुए दुनिया में वेलकम करना है या हँसते और मुस्कुराते हुए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हेल्दी वेजाइनल डिलीवरी हो, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिनमें सबसे पहले और ज़रूरी बात ये है कि आप 9 महीने अपने डॉक्टर की सलाह को मानें, ताकि आपको और आपके बच्चे को किसी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं हो। दूसरा, अपने डॉक्टर से डिलीवरी के प्रोसेस को समझें, ताकि आपको एंग्ज़ायटी नहीं हो कि आपके साथ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए, स्पेशली लेबर एक्सरसाइज़, क्योंकि ये आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और आप लेबर पेन्स को आराम से टॉलरेट कर पाते हैं। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अपना सही बर्थिंग पार्टनर चुनें। बर्थिंग पार्टनर वो होता है जो लेबर पेन्स के टाइम आपके साथ होता है। ये पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ से आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिले, आपका मनोबल बढ़े और साथ ही वो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि लेबर पेन्स के टाइम जब आपको कुछ एक्सरसाइज़ सिखाते हैं, उसमें आपको अपने बर्थिंग पार्टनर के सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी हमारे लिए भी डिलीवरी कराना ईज़ी हो जाता है। अब अगर बात करें कि डिलीवरी कहाँ कराएँ, तो जब आप ये चूज़ करते हैं कि डिलीवरी हमें कहाँ करानी है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इम्पोर्टेंट होता है आपके डॉक्टर की 24 घंटे अवेलेबिलिटी होना। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सीनियर डॉक्टर हैं, वो 24 घंटे अवेलेबल रहें, क्योंकि जैसे आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे ही उनके बाकी पेशेंट्स भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है वो किसी दूसरे मरीज़ के ऑपरेशन के लिए या दूसरे मरीज़ की कुछ केयर करने के लिए बिज़ी हों, तो ऐसे में उनके जो जूनियर डॉक्टर्स रहते हैं, जो उनके अंडर ट्रेन्ड होते हैं और वो भी गायनेकोलॉजिस्ट ही होते हैं, तो ऐसे डॉक्टर की प्रेज़ेंस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ इमरजेंसी हो और ऑपरेशन करना पड़े डिलीवरी के दौरान, तो वो आराम से हो सके। ब्लड बैंक की फैसिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किस डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होगा। साथ ही माँ और बच्चे की लेबर के टाइम पे जो केयर करने के लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए और डिलीवरी के बाद बच्चे की केयर प्रॉपर हो सके, इसके लिए अच्छी नर्सरी, एनआईसीयू का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो होता है आपका डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर को कैसे चूज़ करें? डिलीवरी उस डॉक्टर के पास करवाएँ, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, ना कि आपकी फैमिली को। क्योंकि डॉक्टर जो 9 महीने आपको देखता है, इसको आपके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के बारे में सही तरह से पता होता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि 9वें महीने में आपको डिलीवरी के लिए आपके मायके या ससुराल में भेजा जाता है और जहाँ पे डॉक्टर
आपके फैमिली मेंबर की चॉइस से डिसाइड होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे बच्चे के फाइनल एग्ज़ाम आने पर उसका स्कूल चेंज कर देना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिलीवरी का जो प्रोसेस है, उसमें पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक फेथफुल रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है और आपके डॉक्टर आपको किसी डिसीज़न को बताते हैं, तो आप उस डिसीज़न को मानें और ट्रीटमेंट में डिले ना करें। और जाते-जाते आपको एक लास्ट टिप देना चाहूँगी कि जब आप डिलीवरी के लिए जाएँ, तो किसी भी फिक्स्ड माइंडसेट के साथ नहीं जाएँ। मतलब कि ये सोच के नहीं जाएँ कि मुझे डिलीवरी किसी भी तरह वेजाइनल ही करानी है या मुझे वेजाइनल डिलीवरी करानी ही नहीं है, मुझे सिज़ेरियन ही कराना है। क्योंकि जब आप ऐसा सोच लेते हैं, तो आपको लेबर पेन्स टॉलरेट करने की पावर कम हो जाती है और आप डॉक्टर को भी अपनी पूरी कोशिश या पूरा ट्रायल नहीं करने देते हैं। जबकि अगर आप एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ आते हैं, तो आपकी एंग्ज़ायटी लेवल कम होता है और आपको पेन्स को टॉलरेट करने की पावर बढ़ती है। देखिए, अगर आप रिलैक्स रहते हैं, तो बच्चा भी उतना ही रिलैक्स रहता है और दोनों में से किसी को भी किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। और जो पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स माइंडसेट के साथ आते हैं कि डिलीवरी जैसे भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, वेजाइनल हो या सिज़ेरियन हो। आपको सिर्फ़ ये सोच के जाना चाहिए कि आज आपकी लाइफ़ का वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है, जिसके लिए आपने 9 महीने मेहनत करी है और आज आप अपने बच्चे से फ़िज़िकली मिल पाएँगे। और जब पेशेंट ऐसे रिलैक्स फीलिंग के साथ आते हैं, तो कई बार डिलीवरी इतनी ईज़िली हो जाती है कि हमने भी नहीं सोचा होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ, अब आज के बाद आप अपने डॉक्टर से वेजाइनल डिलीवरी नहीं, नॉर्मल हेल्दी डिलीवरी की डिमांड करेंगे। With this, I wish you all a normal delivery.